हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हो, हर सिचुएशन में फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, जैसे ही हम ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। अगर आप किसी चीज़ को इस रूम के अंदर यहाँ से ऐसे मूव करवा के इधर लेकर आ रहे हैं और फिर ऐसे लेकर जा रहे हैं, तो यूँ ही आप अपनी डायरेक्शन बदलेंगे, ठीक है, डायरेक्शन यूँ ही बदलेगी फोर्स चेंज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स के अंदर डायरेक्शन होती है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होती। तो अगर कोई हमारी बॉडी है और उसको हम इस तरह के पाथ से मूव करवा रहे हैं जो पाथ स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, और इस तरह से जिग जैग पाथ है और उसमें बॉडी मूव कर रही है, उस पर फोर्स हम लगा के उसको मूव करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। ज़मीन ऊपर लेकर जा रहे हैं तो ऊपर लेके जाएंगे तो भी फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की मैग्नीट्यूड बदल जाएगी, डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी। जैसे जैसे आप उठा के ऊपर लेके जाएंगे ना बॉडी को ज़मीन से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो जो आप फोर्स उस पर लगा रहे हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है, तो उससे भी फोर्स चेंज हो जाएगी। मेरे पास हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक पाथ है, स्मूथ पाथ नहीं है और ए से बी की तरफ जा रहा है, और इसमें जो अगर देखें तो इस तरह के इसमें बॉडी को मूव करवाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप फील करेंगे कि बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मसलन यहाँ पे बॉडी है ये, तो इसको मैं मूव करवाऊँगा इस पर फोर्स लगा के, तो यहाँ तक तो सीधी जाएगी, तो फिर ऐसे मुड़ना शुरू हो जाएगी, तो फोर्स की डायरेक्शन हमें बदलनी पड़ेगी, फिर ऊपर हो जाएगी, फिर बदलनी पड़ेगी, फिर तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। इस केस में हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है ना वो कांस्टेंट फोर्स का है, कोई नया फार्मूला नहीं है। हमने उस फार्मूले को ये लगाना है और वर्क डन निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम अपने इस पाथ को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड इस तरह से करेंगे कि हर एक एलिमेंट जो है उसको ये देखें, जहाँ पे फोर्स ने डायरेक्शन अपनी बदलनी है ना, जिस जगह पे, वहाँ पे हम रुक जाएंगे, वहाँ तक का वर्क निकाल लेंगे। इसको हम डेल्टा D1 कहते हैं। छोटा सा एक एलिमेंट है, इंटरवल है डिस्प्लेसमेंट का, पूरे डिस्प्लेसमेंट को हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये F1 फोर्स है। इस तरह से जो दूसरा इंटरवल है वो F2 है। ये देखें, अगर एक हमारे पास सर्कल है और इसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, तो सर्कल का जो एक पार्ट होगा वो स्ट्रेट होगा ना, स्ट्रेट होगा ना यार। अगर मैं इसको काटता हूँ और एक पीस निकाल देता हूँ यहाँ से छोटा सा, वो एक लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। यही हमने किया, अपने पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब एक पाथ जो है ना, एक उसका जो एलिमेंट है इंटरवल का वो कांस्टेंट है, यानी कि उसमें फोर्स कांस्टेंट होगी। जो ही फोर्स चेंज होने लगेगी, डायरेक्शन बदलने लगेगी फोर्स की, हम वहाँ पे रुक जाएंगे, हम वहाँ पे वर्क डन वहाँ तक निकाल के फिर आगे चलेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा, लास्ट पॉइंट तक आ जाएंगे हम, और जो आखिरी इंटरवल होगा उसको नाम डेल्टा DN है, और वहाँ पे जो फोर्स है वो FN। ठीक हो गए। अब हम निकालेंगे वर्क डन। सबसे पहले ये करेंगे वर्क डन इन फर्स्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें वर्क डन निकालना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा W1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल्टा D1, ठीक है, आ जाएगा F1 डेल्टा D1 cos थीटा, cos थीटा 1 कर लें, ये आ जाएगा cos थीटा 1। यहाँ पे सॉरी वेक्टर नहीं लगाना, स्केलर W1। ये वर्क डन आ गया है फर्स्ट इंटरवल में। सिमिलरली वर्क डन जो है सेकंड इंटरवल में क्या होगा, अगर आपको बुक में इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे F1
कॉस थीटा 1 और डेल्टा D1। तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखें ये फोर्स जो है ना, ये वाली, इसको दो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा थीटा, ये एंगल लें, सामने वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, नीचे वाला क्या होगा एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कौन सा है, एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, वो वर्क नहीं करवाएगा। एफ कॉस थीटा वर्क करवाएगा। तो बेसिकली कॉस थीटा फोर्स के साथ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका। हमने फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, तो एफ कॉस थीटा डेल्टा D1 लिखा हुआ है। सिमिलरली ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट में वर्क होगा सेकंड इंटरवल में, सिमिलरली वर्क डन इन सेकंड इंटरवल, ये हमारे पास होगा W2 F2 डॉट डेल्टा D2। इसको हम करेंगे उसी तरह से F2 cos थीटा 2, ठीक है, डेल्टा D2, ठीक है। सेकंड इंटरवल का वर्क डन आ गया। इसी तरह से थर्ड का क्या होगा, F3 अच्छा, इसी तरह से थर्ड इंटरवल का क्या वर्क डन होगा, थर्ड इंटरवल का वर्क डन होगा W3 F3 cos ऑफ थीटा 3 डेल्टा D3। ये चलता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा WN FN cos थीटा n डेल्टा DN। सब का हमने लहदा निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा A से B तक जाने में। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B क्या होगा, A टू B होगा W इज इक्वल टू W1 W2 W3 WN, ठीक है। W1 क्या है, W1 बोलें F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1। W2 क्या है, F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2। W3 क्या है, F3 cos थीटा 3 डेल्टा D3। एंड लास्ट में FN cos थीटा n डेल्टा DN आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस सारे को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब कोई भी वेरिएबल इस तरह से ऐड हो रहा हो कि 1 से लेकर n तक, ये एक वेरिएबल है, इसे कहते हैं, ये बन जाती है एक सीरीज़। मैथमेटिक्स में इसको सीरीज़ कहते हैं, जिसमें नंबर जो है ना वो 1 से लेकर n तक हों लिखे हुए और वो सारे ऐड अप हो रहे हों। तो उसको लिखने का ना एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं, लिखने का तरीका कहते हैं, इसको कहते हैं समीशन फॉर्म में लिखना। यहाँ पे मैंने ये सिंबल का, इससे कहते हैं सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू देनी है आपने 1 से लेकर n तक, जहाँ से सीरीज़ शुरू हो रही है और जहाँ पे सीरीज़ ख़त्म हो रही है। और सीरीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, सीरीज़ के अंदर है F cos ऑफ थीटा और डेल्टा D। 1 2 3 अब नहीं लगाना, हम यहाँ पे लगाएंगे I और I का मतलब क्या है, I का मतलब है कि 1 से लेकर n तक। अगर I 1 है तो इसका मतलब है पहली टर्म सीरीज़ की, अगर I 2 है तो सेकंड टर्म, अगर I 3 है तो थर्ड टर्म, अगर I 4 है एंड सो ऑन, और अगर I n है तो इसका मतलब है लास्ट टर्म। तो ये हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा वो इस तरह से टोटल वर्क डन आ जाएगा इस वेरिएबल पाथ में, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, इसका एक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो ग्राफ बना हुआ है वहाँ पे आपको। इसका जो सेकंड मेथड है वो ये है कि हम यही सेम वर्क डन मालूम करें ग्राफिकल मेथड से।
इसी को भी हम मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, वर्क डन बाई ग्राफ, वर्क डन बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का जो वर्क डन है वो क्या होगा भला, हम इस पाथ को इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डी इधर, एफ इधर, ठीक है। और इसमें वो पाथ प्लॉट करेंगे वो वाला, ये हमारे पास पाथ है उस तरह से, ये ए से लेकर बी तक। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो पाथ है ना उसको फिर एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर हम एरिया फाइंड कर लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ग्राफ का एरिया फाइंड कर लें तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। अब एरिया फाइंड इसका हम कैसे कर सकते हैं, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये सर्कल है, ना ट्राइंगल है, हमें इसको किसी शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसकी छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है, इसको हम ऐसे फ़र्ज़ करेंगे कि ऊपर यहाँ पे ये एक बन रही, इसको ऊपर एक्सटेंड करके रेक्टेंगल बना रहे हैं ये, ठीक है। छोटी छोटी रेक्टेंगल बना रहे हैं, हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने पड़ेगा। डेल्टा D1, इसी तरह से डेल्टा D2, डेल्टा D3, और ये वाली जो साइड है ये उसी तरह से जो एक होगी वो उसकी F1 cos θ1, ठीक है, और दूसरी F2 cos θ2, उस तरह से ये F1 cos θ1 इसकी होगी, इस अगले के F2 cos θ एंड सो ऑन। अच्छा, ये सारा इस तरह से हम इसको एरिया में छोटे छोटे स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। ये और हर रेक्टेंगल का हमें एरिया मालूम करना पड़ेगा, हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के एंड में सब को जमा करना पड़ेगा। और जब आप सब में को जमा करेंगे तो हमारे पास सेम चीज़ आ जाएगी। देखिए, अगर मैं एक का एरिया निकालूँ, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का एंड सो ऑन, सबको जमा करें, सेम इधर देखिए सेम रिज़ल्ट आ जाएगा। लास्ट में हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं ना, इसको लॉन्ग नहीं करना, एरिया निकाला 1 बाई 1 और सबको ऐड अप कर दिया तो ये आ जाएगा I इज़ इक्वल टू 1 to n Fi cos थीटा I, ठीक है, डेल्टा DI, ये आ जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि पर सही नहीं है ये वाला। क्यों नहीं सही, क्योंकि इसमें एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें हमने खुद से रेक्टेंगल्स को एक्सटेंड करके बनाया है, एरिया निकाला हुआ है। असल में तो ये अच्छा, हमने ग्राफ से वर्क डन निकाला है, ग्राफ को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करके, और हर एक एलिमेंट का वर्क निकाला और एंड में सबको ऐड कर दिया, ये आ गया। लेकिन मैंने कहा है कि ये हमने चूँकि रेक्टेंगल खुद से बनाई है, यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, इसलिए ये एक्यूरेट वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने इसको मैनिपुलेट किया है ना, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी के लिए हम वही करेंगे जो हमने वहाँ पे किया है। इस रेक्टेंगल को इतना स्मॉल करना पड़ेगा कि ये जो कर्व है ना, ये स्ट्रेट लाइन लगे। अगर मैं इस कर्व को ऐसे काटूँ छोटे से हिस्से में तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाए, इतना स्मॉल करना पड़ेगा इसको। इसके लिए हम यहाँ पे एक लिमिट लगाएंगे, इसको कहते हैं लिमिट डेल्टा D अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा D इतना स्मॉल रखना है कि वो ज़ीरो के अप्रोच कर रहा हो, ज़ीरो के बराबर नहीं, यानी कि वेरी थोड़ा सा ज़ीरो के करीब हो, ऊपर ज़ीरो से ऊपर हो, ठीक है। तो इसको जब हम ये लिखेंगे, जब हम ये लिमिट लगा देंगे और इस तरह से वर्क डन निकालेंगे तो ये वर्क डन एक्यूरेट होगा। इसमें फिर ये रेक्टेंगल्स बड़ी बड़ी आपको बना नहीं नज़र आएंगी, ये इतनी छोटी हो जाएंगी कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये एरिया ही शो करना पड़ेगा। ये क्योंकि ये अब लाइन इतनी क्लोज हो चुकी हैं
इतनी क्लोज हो चुके हैं कि हमें नज़र भी नहीं आ रही कि कोई लाइन यहाँ पे है अभी। इतना क्लोज कर दिया कि ये सारा एरिया फुल है लाइनों से और भरा हुआ एरिया नज़र आ रहा है कि जैसे शेडेड एरिया नहीं हो जाता, फुल शेडेड है, इतनी क्लोज लाइन है। तो लेकिन अब जो वर्क डन हम निकालेंगे वो वर्क डन एक्यूरेट होगा, वो शो कर रहा होगा एरिया अंडर द कर्व को, वो वर्क डन एरिया अंडर द कर्व से निकला होगा। इस कर्व का जो एरिया होगा वो हमें वो